हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट का नाम बहुत सुना होगा। ज़्यादातर इंडिया में लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और अब नई जनरेशन जो है वो म्यूचुअल फंड में पैसा अपना वो लगाते हैं। आज दोस्तों मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड में कितना बेनिफिट है और कितना लॉस है, फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या रिटर्न मिलती है, आपको कहाँ पर नुकसान होता है, ये सारा हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों हम म्यूचुअल फंड और एफडी के लॉस के बारे में हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या हमें लॉस हो सकता है। नंबर 1, इसकी नो फिक्स रिटर्न। इसकी जो भी रिटर्न आती है वो फिक्स नहीं होती, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आप लगाओगे, इसकी कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती। जबकि एफडी में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपकी एफडी 12% पे बन गई, 8% पे बन गई, 7% पे बन गई, तो आपको वो ही जो एफडी पे लिखा गया वो रिटर्न आपको मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 2 दोस्तों, हाई रिस्क। म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क होता है। ये वोलेटाइल बहुत होता है, मार्केट के साथ लिंक होता है, इसलिए इसमें हाई रिस्क माना जाता है। जबकि एफडी में नो रिस्क होता है। एफडी में रिस्क तभी होगा अगर बैंक डूब जाएगा, पर ये बहुत ही कम चांस है कि बैंक डूबेगा और लॉस होगा, इसलिए एफडी को हम नो रिस्क में लेके चलते हैं। 3 नंबर में हम दोस्तों म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में हम अगर म्यूचुअल फंड लगाते हैं जैसे 1 साल या 2 साल के लिए, तो हमें रिटर्न बहुत कम आती है, इसलिए हम मैक्सिमम लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए। जबकि इसके उल्ट हम अगर एफडी 1 या 2 साल के लिए लगाते हैं तो जितना भी रेट होता है उसका फुल रेट होता है, वो फुल रेट हमें मिलता है। जैसे 7% 8% वो फुल रेट हमें मिलता है। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड के कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देता है। अगर आप इसको 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए लगा के रखते हो तो ये बहुत ही हाई रिटर्न देता है कंपेयर टू एफडी के। एफडी इतनी रिटर्न नहीं देती, जबकि म्यूचुअल फंड 15 से 20% की रिटर्न नॉर्मली ही लॉन्ग टाइम के लिए दे देता है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप ईयरली 1,25,000 रुपया विड्रॉल करते हो म्यूचुअल फंड से, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके उल्ट अगर एफडी में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा सभी पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आप स्लैब में आते हो। 1 साल में गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड पे 1,25,000 तक का कंसेशन दे रखा है, उस पर आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। आगे म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर हम म्यूचुअल फंड को निकलवाते हैं, जो भी हमें गेन होता है, जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस पर 20% हमें शॉर्ट टर्म टैक्स गेन देना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म जब 1 साल से हम बाद में निकलवाते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स गेन हमें 12.50 देना पड़ता है। जबकि एफडी में हर साल एनुअली हमें टैक्स देना पड़ता है। जिस भी स्लैब में हम आते हैं, 5% में, 10% में, 15% में, 20% में, 25% में, जिस भी स्लैब में हम आते हैं, जो भी इसका इंटरेस्ट होता है वो हमारी इनकम में ऐड हो जाता है और हमें उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। जबकि उसमें म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। उसमें जब भी मैच्योरिटी होएगी तभी हमें 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी होएगी और आप इसको विड्रॉल करोगे, मान लो 5 साल में करते हो, 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में, जब भी आप करोगे तो उसका जो प्रॉफिट होएगा उस पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। विड्रॉल के टाइम ही टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें एफडी में उसके उल्ट एनुअली ही आपको जो भी आपका टैक्स बनता है एनुअली आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस भी स्लैब में आप आते हो एनुअली ही आप टैक्स। म्यूचुअल फंड दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए इन्फ्लेशन को बीट करता है, महंगाई को बीट कर जाता है और ये 15 से 20% की रिटर्न दे देता है। जबकि एफडी में ये महंगाई इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, महंगाई के बराबर या इससे कम ही रहता है। इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड ही ज़रूरी होता है। बाकी दोस्तों आप ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको कंपैरिजन दिखा दिया। जैसा आपको सही लगता है आप उसमें इसको अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।